हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक। तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल पोर्शंस को। तो यहाँ पे देखिए, आपको गिवन कर रखा है द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। यहाँ पे आपका जो टर्म दे रखा है, मैंने अभी आपको, हम लोगों ने सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में इस टॉपिक पे देख रखा था नाइट्रिक एसिड बाय मास का जो फंडा है इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस पोर्शन पे हम लोगों को खास करके ध्यान देना है। 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वा सॉल्यूशन। तो इसमें पूछ के रखा है व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। यहां पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन कर रखा है और मोलैरिटी हम लोगों को पता था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मैंने यहां पे क्या काम किया, सॉल्यूशन नोट डाउन किया। ठीक है, मैंने यहां पे क्या मेंशन करा, 68% HNO3 एक्वस HNO3 बाई मास। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, तो यहां पे देखिए, मैंने बोला था आपको कि यहां पे आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से नोट डाउन कर लेना, M/M कॉन्सेप्ट। ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। मैंने यहां पे पता रखा था, नीचे वाला जो पोर्शन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं 68 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे देखिए, यहां मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, 100 ग्राम of solution have 68 ग्राम of HNO3। ठीक है, इसको क्या मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, अब नंबर ऑफ मोल्स यहां पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मेरा HNO3 सॉल्यूट है और HNO3 प्लस वाटर का जो मिक्सचर है उससे मेरा बना है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितने में, 68 ग्राम कितने में प्रेजेंट था? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकालने के लिए मुझको गिवन मास ऑफ HNO3 को मोलर मास ऑफ HNO3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहां पे क्या काम करा, 68 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ HNO3 दैट इज 63 मोल्स ऑफ HNO3 नोट डाउन कर दिया मैंने। यहां पे नोट डाउन कर दिया है, since MHNO3 मोलर मास ऑफ HNO3 दैट इज 63 ग्राम पर मोल, मैंने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, दैट मच मोल्स। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेरा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या होता था, मोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट था मेरा, उसमें तो मेरा क्या रोल प्ले करता था, वॉल्यूम होना चाहिए था सॉल्यूशन। यहां पे लेकिन मेरा मास दे रखा है, तो इसको देखिए यहां पे, नाउ मैंने क्या बोला, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, मुझको डेंसिटी यहां पे किसका दे रखा था, सॉल्यूशन का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी भी किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझको निकालना है, तो इसको यहां पुट कर दिया और डेंसिटी को नीचे लेकर के आ गए। तो वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का निकालना है मुझको। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा था, 100 ग्राम का मुझको वॉल्यूम निकालना है, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था, ये कितना है आपका 1.504 ग्राम ml इनवर्स, ऊपर में ग्राम, ये इतना गिवन कर रखा है। इसको और इसको जब मैंने डिवाइड करा, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया, इसको सॉल्व करने के बाद 66.5 ml,
ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 166.5 ml है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे देखिए 66.5 ml ऑफ सॉल्यूशन हैव, इतने ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मेरा नंबर ऑफ मोल्स था HNO3 का 68/63 मोल्स ऑफ HNO3। अब मुझको निकालना किस में है 1000 ml में, क्योंकि मोलैरिटी जो था मेरा कॉन्सेप्ट क्या था 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है, दैट मींस व्हाट मोलैरिटी। तो यहां पे देखिए number of moles of solute present in 1 liter और 1000 ml of solution is what molarity। तो मैंने यहां पे क्या काम किया, यूनिटरी मेथड के थ्रू मैंने ऊपर वाले यहां पे जो डेटा था उसको एज इट इज यहां पे कॉपी कर दिया 68/63 इनटू जो यहां पे क्रॉस में है, यहां से ये क्रॉस में टर्म था उसको उससे डिवाइड किया 66.5 से और इस 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया, that much moles in 1 liter of solution। it means कि that one is your what sir। इसको सॉल्व करने पे जो आपका कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ इसको सॉल्व करने पे जो आपका वैल्यू आएगा दैट मीन्स 16.23 m, ये मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे मेरा यूनिटरी मेथड आपने इसमें देखा किस तरीके से हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है यहां पे जो मैंने दे रखा है इसमें क्या है आपका वो चीज देखते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने क्या काम कर रखा है, इसमें जो गिवन कर रखा था और सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, वेट बाई वेट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो व्हाट शुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी भी आपको निकालना है। यहां पे देखिए मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है तो व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट मींस कि इसमें तीनों टर्म निकालना है मुझको, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। तो यहां पे देखिए हम रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन मेरा क्या था मास डिपेंडेंट था, मोलैरिटी मेरा क्या था वॉल्यूम डिपेंडेंट था। जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है वो क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो मास डिपेंडेंट होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया कि मैंने इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट किया। यहां पे सॉल्यूशन यहां पे मैंने क्या दे रखा है 10% ऑफ एक्वस ग्लूकोज, ये गिवन कर रखा है, ठीक है। तो यहां पे अब आपका टर्म क्या हो गया, इसका सेंस क्या है, इट मींस वेट बाई वेट का कॉन्सेप्ट था 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी गिवन कर रखा था 100 ग्राम में इतना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। एक्वस का मतलब क्या था वाटर में है, ठीक है। क्योंकि 100 में से 10 माइनस कर दूंगा तो जो बच गया सॉल्यूट को, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करने पे सॉल्वेंट बचेगा, तो 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मुझको गिवन मास ऑफ ग्लूकोज मिल गया, गिवन मास ऑफ वाटर मिल गया। तो मैंने यहां पे क्या काम किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मुझको निकालना है, तो n ग्लूकोज अपॉन में
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए सेम एज इट इज एक्स वाटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए क्या काम करेंगे एन वाटर, इसको एन डब्ल्यू से नोट डिनोट कर दिया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज को एन जी प्लस एन डब्ल्यू इस तरीके से नोट डाउन कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज था वो कितना होता है 180 ग्राम पर मोल, एम वाटर जो होता है वो कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। दोनों का मोलर मास ऑफ वाटर और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। तो यहां पे देखिए एम एक्स ग्लूकोज निकालना था हम लोगों को, एक्स ग्लूकोज निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना था गिवन मास 10 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना था। ठीक है, तो यहां पे 180 कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया ये अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज वन सेकेंड 10 अपॉन 180 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सर व्हाट सर, इट मींस 90 अपॉन 18, ये इतना आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो ये जो वैल्यू होगा आपका सॉल्व करने के बाद आएगा दैट इज योर 0.0101, ये यूनिटलेस होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिटलेस आ गया मोल फ्रैक्शन। सेम एज इट इज आपका क्या जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इस बार क्या काम करेंगे 90 अपॉन 18 अपॉन 10 अपॉन 180 प्लस 90 अपॉन 18, ये जो वैल्यू आएगा आफ्टर कैलकुलेशन आपका वैल्यू आ जाएगा 0.99। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा मोलैरिटी, ओ सॉरी मोलैलिटी, मोलैलिटी पे अब हम कंसंट्रेट करेंगे फिर से। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया 90 ग्राम ऑफ वाटर हैव 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आपका सॉल्यूट था, इट मींस ग्लूकोज था 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें 10 अपॉन 180 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इट मींस कि 90 ग्राम ऑफ वाटर हैव दैट मच मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पे अब आपका क्या हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर हैव, क्या काम करेंगे 10 अपॉन 180, इस वाले को यहां पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, 90 से इसको क्या काम करेंगे डिवाइड कर देंगे यूनिट मेथड में, और 1000 से सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा मोलैलिटी स्मॉल m। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आ जाएगा आपका नियर अराउंड ये वैल्यू होगा 0.167 m, ये केजी में आ गया सॉल्वेंट के 1 kg में इतना होगा। अब मुझको क्या कैलकुलेट करना था मोलैरिटी, मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए मेरा क्या था मुझको सॉल्यूशन में देखना था, तो यहां पे देखिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैव, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना था मेरा सॉल्यूट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम में प्रेजेंट 10 ग्राम प्रेजेंट था, तो 10 डिवाइडेड बाई 180 कर देंगे, दैट मच मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये आ गया मेरा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में इतना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 180 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब मुझको क्या काम करना है कि यहां पे आपका क्या दिया हुआ था मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो ml में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ डेंसिटी
डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां पे भी आपका सॉल्यूशन, ये वाला भी किसका, सॉल्यूशन का, तो ये भी किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम जो मेरा निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मेरा आया, ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1.2, ये ml में कन्वर्ट हो गया, दैट मच ml। इट मीन्स कि अब यहां पे जो ये मेरा कॉन्सेप्ट आया, ये जो मेरा वैल्यू आया, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 1.2 ml ऑफ सॉल्यूशन हैव, इसमें कितना मोल्स था, 10/180 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो अब यहां पे देखिए 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन हैव, ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 180, ये वाला पूरा का पूरा डिवाइड में आएगा, तो नीचे क्या हो गया 100, और यहां पे 1.2 लिखते डिवाइड में करके, तो ये 1.2 ऊपर चला गया इनटू 1000। ये जो वैल्यू आएगा आफ्टर कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 16.23 m, ये इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे देखिए, ये, हाँ, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि हाउ मेनी ml of 0.1 m HCls are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। It means कि यहां पे देखिए, इसका मैं रफ कैलकुलेशन एक करता हूं। यहां पे मैंने क्या बोला कि यहां पे थोड़ा सा रफ पार्ट में करता हूं सॉल्यूशन का। ठीक है, यहां पे मुझको HCl दिया गया है, ये 0.1 कैपिटल M है। अब यहां पे देखिए, मुझको यहां पे एक मिक्सचर दिया गया, इसमें क्या क्या है आपका, यहां पे जो मिक्सचर मुझको दिया गया है, इसमें Na2CO3 भी है एंड NaHCO3 भी है। ठीक है, अब इस HCl का इन दोनों के साथ में रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इसका इस पूरे का कंप्लीट मास मुझको क्या दिया गया है, इसका कंप्लीट मास है वो 1 ग्राम है। ठीक है, पूरे का मास 1 ग्राम दे रखा है, तो मैं इसमें क्यों ना मान लूं कि लेट द मास ऑफ Na2CO3 इज योर व्हाट, x। तो ये जो बच जाएगा, जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ग्राम। ये x ग्राम है तो ये 1 माइनस एक्स ग्राम होगा। ठीक है, ये x ग्राम है तो ये 1 माइनस एक्स ग्राम होगा। तो यहां पे देखिए, मैंने यहां पे क्या काम किया, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 निकाल लिया, तो x डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा, Na2CO3 ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां पे 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 कर दिया। इसको आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, ये जो वैल्यू होगा, ये नियर अराउंड आपका सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ गया आपका, ये हो जाएगा 106। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, तो यहां पे गिवन मास मैंने लेट x एज्यूम कर लिया था, इसको 106 से डिवाइड कर दिया, ये मुझको मिल गया। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 निकाल लिया मैंने, ये क्या हो गया यहां पे 1 माइनस एक्स गिवन मास। अब मोलर मास ऑफ NaHCO3 कितना था, ये है मेरा 84 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये भी ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां पे 84 से डिवाइड कर दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये दोनों के दोनों जो है इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, दोनों का जो आपका अमाउंट है नंबर ऑफ मोल्स जो था इक्विमोलर है। इट मींस कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल है क्वेश्चन में। तो यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये क्या था, x अपॉन 106 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 84। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा वैल्यू आपका 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 190x इक्वल्स टू 106, x वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 190। ये क्या गया, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स आपका जैसे ही हुआ तो यहां से निकाल लेंगे हम, ये x का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू ये सॉल्व करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन जो ये वैल्यू आएगा आपका 106 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये आपका आ गया 0.558 ग्राम। ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया। एंड 1 माइनस एक्स, जो गिवन मास ऑफ Na2CO3 था वो इतना था, इतना ग्राम, और गिवन मास ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस दिस मच वैल्यू को, इतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0. नियर अराउंड इसको माइनस करने के बाद जो आपका वैल्यू आ जाएगा ये हो गया आपका 10 माइनस 10, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा दैट मीन्स 0.442। ये इतना आ गया। तो अब यहां पे देखिए मुझको नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना था, तो गिवन मास 0.558 डिवाइडेड बाई 106, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये वैल्यू आ गया आपका 0.00526। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, ये कितना हो जाएगा आपका 0.442 अपॉन 84, दैट इज योर वंस अगेन 0.0526। ये भी दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जो है आपका सेम आ गया। ये लक बाई चांस था कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों का सेम आ गया, लेकिन मैंने आपको क्या बोल रखा है, मैं तो यूनिटरी मेथड यूज करूंगा सर। यूनिटरी मेथड यूज करने से पहले हम इक्वेशन नोट डाउन करते हैं। यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया, HCl प्लस Na2CO3 गिवन कर दिया, यहां पे क्या मिल गया, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, 2 मोल्स, योर इज योर व्हाट 2 मोल्स। तो यहां पे देखिए इसके 2 मोल्स में यहां पे मुझको क्या दिया हुआ था, 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स में इसके 1 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। 2 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर 1 मोल ऑफ NaCl, इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट है। तो गिवन क्या कर रखा था, तो 0.1 मोल में कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्स यूनिटरी मेथड। तो यहां पे मैंने इस 1 को कॉपी कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 मोल्स ऑफ NaCl। तो ये आपका वैल्यू जो आ जाएगा 0.05, दैट इज व्हाट सर, दिस वन वैल्यू। वेट सर, वेट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे पूछा क्या था, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 mHCl रिक्वायर्स। ओहो, ये मैंने गड़बड़ किया यहाँ पे देखिए, सॉरी सर, यहाँ पे देखिए मुझको रिलेट क्या करना था, Na2CO3 को मेरा 1 मोल, यहां पे देखिए इसके 1 मोल में इसका 2 मोल्स है ना, 1 मोल ऑफ Na2CO3 requires, that one requires 2 moles of HCl। तो यहां पे अब आपका 0.00526 moles of Na2CO3 requires 2 divided by 1 into 0.00526, that much moles।
ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा नियर अराउंड, ये वैल्यू आ जाएगा 0.01052 मोल्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए दूसरा मेरा रिएक्शन क्या था, HCl प्लस NaHCO3। ये क्या मिल जाएगा, HCl प्लस NaHCO3 का रिएक्शन अगर आप करते हो तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। HCl प्लस NaHCO3 तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां पे देखिए इसके 1 मोल में इसका 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल ऑफ NaHCO3 requires what sir, 1 मोल ऑफ HCl, इसका 1 मोल, तो इसका क्या हो जाएगा 0.00526 मोल्स। यहां पे मैंने मोल्स नोट डाउन कर दिया। मोल्स ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.00526 मोल्स। इट मीन्स कि इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू है 0.00526। यहां पे देखिए, यहां पे ये जो वैल्यू आया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आपका HCl का कितना था, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, ये कितना था आपका, सबसे पहला तो मेरा ये वैल्यू आ गया 0.01052 प्लस 0.00526, ये वैल्यू आया मेरा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद जो कैलकुलेशन में मेरा आएगा पार्ट, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा कैलकुलेशन में पार्ट आया वो वैल्यू हो जाएगा नियर अराउंड आपका, ये जो वैल्यू आ गया आफ्टर कैलकुलेशन, ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गया दिस 5628 0.01578 मोल्स। लेकिन मेरा क्वेश्चन में क्या किया था 0.1 MHCl ना, इसका मतलब क्या है 0.1 कैपिटल M HCl था, ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया 0.1 MHCl का मतलब 0.1 मोल, यहां पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं 0.1 MHCl। कैपिटल M का सिंबल क्या था, इट मींस कि 1000 ml में 0.1 मोल ऑफ HCl है, तो यहां पे देखिए 0.1 मोल of HCl present in 1000 ml of solution, ठीक है, तो 0.01578 moles of HCl present in 1000 divided by 0.1 into 0.1578, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो एक जीरो ऊपर और आ जाएगा, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 157.8, ये आपका ml हो गया, दैट मच ml। ठीक है, यहां पे देखिए अब मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल किस चीज पे था, यहां पे देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा।
मैंने यहां पे क्या काम किया कि इस पोर्शन में अब आपका गिवन कर रखा है कि आपका जो सॉल्यूशन है, यहां पे इसने क्या बोल रखा है कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। तो कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन नोट डाउन कर दिया। यहां पे गिवन कर रखा था 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। इसको मैंने सॉल्यूशन ए मान लिया, ठीक है, एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इतने से पार्ट को रीड करो, इस पूरे में से इतने से पार्ट को रीड करो आप। तो यहां पे देखिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैव 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, बाई मास दे रखा है, बाई मास दे रखा है। तो मैंने यहां पे देखो 100 ग्राम में 25 ग्राम था, तो 300 ग्राम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड फिर से यूज कर लो, क्योंकि 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन बोल रखा है। मैं लिखूंगा डायरेक्ट, लेकिन आपको बता रहा हूं 100 ग्राम में 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, तो 300 ग्राम में कितना होगा। तो यहां पे देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, यहां पे कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 300। तो ये कितना आ जाएगा 75 ग्राम। यही होगा ना, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो सेम मास ऑफ सॉल्यूट इन 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, 40/100 इंटू 400। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा 160 ग्राम, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी से जो मास टोटल कैलकुलेट हुआ सॉल्यूट का, वो कितना आ जाएगा। तो 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम, 160 ग्राम प्लस 75 ग्राम, दैट इज योर 235 ग्राम, ठीक है। एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो पहला वाला 300 ग्राम था प्लस 400 ग्राम, दूसरा वाला 300 प्लस 400 ग्राम, तो दैट वन इज 700 ग्राम। मास परसेंटेज में क्या होता है, मास अपॉन मास, मास परसेंट निकालना था रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पे देखो परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट, पहले सॉल्यूट इन सॉल्यूशन निकाल लो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 235 अपॉन 700 इंटू 100, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये आपका कैलकुलेशन के बाद जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये नियर अराउंड आ जाएगा आपका 33.5%, ठीक है। अब इसी को आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपका निकल करके, अब जो भी अब आपका आंसर आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो अब आपका न्यूमेरिकल हो गया, यहां पे क्या गिवन कर रखा है, इसमें इन्होंने गिवन कर रखा था कि जो आपका एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथिलीन ग्लाइकॉल 222.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, if the density of the solution is this then what shall be the molarity of the solution। मोलैलिटी और मोलारिटी इसमें निकालना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मोलैलिटी निकालना है सॉल्यूशन। मैंने यहां पे क्या काम किया, यहां पे मेरा वाटर जो है
आपका यहाँ पे देखिए वाटर जो है आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और 222.6 ग्राम आपका इथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट, इट मीन्स कि इथिलीन ग्लाइकॉल वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट ट्रीट होगा, आपका वाटर है और इथिलीन ग्लाइकॉल एज अ क्या है आपका सॉल्यूट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिए अब आपका यहाँ पे क्या गिवन कर रखा है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दिया, मुझको मोलालिटी सबसे पहले निकालना था। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ओवरऑल आपका कितने ग्राम में सॉल्यूट प्रेजेंट है, 200 ग्राम में। यहाँ पे देखिए मास ऑफ वाटर 200 ग्राम है आपका, ठीक है। मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, ये गिवन कर रखा है। दूसरा क्या है आपका मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, दैट वन इज योर 222.6 ग्राम है। एंड मोलर मास ऑफ C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकॉल, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए 12 इंटू 2 24, 24 और प्लस 6 30 30 और आपका 62 ग्राम पर, ये आ गया, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखिए मुझको सबसे पहले क्या निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी निकालना था। मोलालिटी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज योर व्हाट मोलालिटी। तो यहाँ पे देखिए मेरा 200 ग्राम ऑफ वाटर है, 200 ग्राम में कितना है मेरा इथिलीन ग्लाइकॉल, 222.6 ग्राम ऑफ C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकॉल है। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 222.6 डिवाइडेड बाई 62 मोल्स ऑफ C2H6O2, ठीक है। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, यही हो गया आपका मोलालिटी। वाटर हैव 222.6 डिवाइडेड बाई 62 इनटू में ऊपर वाले वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और सामने वाले से मल्टीप्लाई 1000। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका, दैट वन वैल्यू इज योर व्हाट सर, दिस वन वैल्यू इज योर, ये जो आपका वैल्यू है ये आ जाएगा नियर अराउंड आपका, ये वैल्यू आ जाएगा 17.95 मोल्स पर केजी और इसी को 17.95 स्मॉल। मोलैरिटी भी नोट डाउन कर सकते हो, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी मुझको कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए मुझको क्या गिवन करा था, रखा है कि आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन कर रखा था। तो मुझको अब यहां पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है सर, 222.6 प्लस 200, ये हो गया 422.6 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये निकालना है, 422.6 में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, 1072 ग्राम पर ml। तो ये ओवरऑल आपका जो बच जाएगा वो केवल ml में होगा, सॉरी दैट मच ml, वॉल्यूम आपका ml में ही होगा। मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि 422, मैंने यहाँ पे क्या नोट डाउन कर दिया, 422.6 डिवाइडेड बाई 1.072 ml ऑफ सॉल्यूशन हैव हाउ मच मोल्स, तो इतने ml में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट था आपका, ये आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो था ये था आपका 222.6 डिवाइडेड बाई 62 मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2।
तो 1000 ml में कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे लिखेंगे 222.6 डिवाइडेड बाई 62 इंटू डेंसिटी। यहाँ पे देखिए, इस पूरे को टर्म को नीचे ला करके डिवाइड करेंगे, पूरे टर्म से नीचे में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 422.6, ऊपर में चला गया 1.072 इंटू 1000। तो ये जो मेरा आंसर है, ये आंसर आ जाएगा आपका नेट पूरा सॉल्व करने के बाद मोलैलिटी जो हो जाएगा 9.1 m, 1 m। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपका इसमें न्यूमेरिकल है, ये आपने ये न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह पे मिल जाएगा, हर बुक्स में और हर लेवल पे, अरिहंत वगैरह हर जगह पे। मैंने आरसीएम में भी इस क्वेश्चन को देख रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर बुक्स में आपको बोला कि ये आपका एनसीईआरटी में भी है, आरसीएम में भी है, हर जगह पे। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या दे रखा है, a sample of drinking water is was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass. Determine the molality of chloroform in water sample. ये चीज आपको दे रखा है। तो देखो 15 ppm का मतलब क्या हो गया, 15 पार्ट इन 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन इट मीन्स 10 to the power 6, ये वैल्यू हो गया। तो यहां पे देखिए, मैंने क्या यहां पे मेंशन कर रखा है, सॉल्यूशन 15 ppm means 15 part in million। 15 part in million, it means what, 10 to the power 6 में 10 to the power 6 में 15 पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे तो अब मास परसेंट निकालना है, इतने ग्राम में इतना, इतने पार्ट में इतना है। ठीक है, दोनों मास के ही टर्म्स में है, इतने में 15 है तो 100 में कितना होगा ये निकालना है। यहां पे देखिए, इट मींस परसेंट बाई mass, it means 15 divided by 10 to the power 6 into 100। ये हो गया 15 माइनस 4। ठीक है, ये मास परसेंट आ गया, मास परसेंट आ गया। अब आपका इट मींस कि ये क्या आ गया, ये मास परसेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे देखिए 15 पार्ट, इट मींस कि अब मिलियंस में अगर आपका 15 पार्ट है, इट मींस कि यहां पे सपोज करो कि मैंने यहां पे क्या बोल दिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे ये 15 है। ठीक है, सॉल्यूशन बोल दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद यहां पे ये 10 to the power 6 है। ठीक है, मास परसेंट है, मास परसेंट में गिवन मास अपॉन टोटल मास हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, इट मींस कि यहां पे जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट इतना कम है, इतना कम है कि ये अप्रोक्सीमेटली जो आपका सॉल्यूशन है इसमें ये नेग्लिजिबल के टर्म्स में है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल इस पूरे को भी क्या बोल सकते हो, 10 to the power 6 ही। 15 पार्ट्स की उसमें क्या वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे देखो, मैं इसको डायरेक्ट अब सॉल्वेंट को भी इतना ही ले लूं तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने यहां पे क्या बोल दिया कि मोलालिटी मुझको निकालना है। तो यहां पे देखिए 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर हैव 15 ग्राम ऑफ CHCl3। तो इसमें अब हम क्या काम करते हैं, मोलर मास से 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 3 इंटू 35.5 करेंगे तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगा आपका 119.5। मोलर मास ऑफ CHCl3 इज योर 119.5। तो 15 डिवाइडेड बाई 119.5 मोल्स ऑफ Cl3, ये इतना आ गया। इट मींस कि इतने ग्राम ऑफ वाटर में इतना
मोल्स ऑफ CHCl3 है, तो नियर अराउंड अब आपका कितने में, तो यहां पे देखिए 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम ऑफ वाटर हैव, इट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 119.5 10⁻6 इंटू 1000। तो ये वैल्यू जो अब आपका आ जाएगा, ये वैल्यू होगा 1.25 इंटू 4m। ये मोलैलिटी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए